नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय। अभिनंदन कोचिंग क्लासेस कालाइबल के इस यूट्यूब चैनल पे मैं मनीष महेश्वरी आपका स्वागत करता हूं। आइए अपन अपनी हिंदी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आपके सामने एक टॉपिक लिखा है संज्ञा। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, ये सब होते हैं। अपन इसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? देखिए, परिभाषा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब ये कोई भी अपने को इस नाम के ऊपर डिफाइन करता है, अपने को ये समझाता है कि जिसमें वस्तु हो, उसका कोई स्थान हो, प्राणी हो, व्यक्ति हो या उसका नाम वगैरह आता है तो उसको अपन संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने, ये 4 प्रकार से इनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कौन कौन सा? देखिए, यहाँ लिखा है प्राणी जात। प्राणी जात में मैं बात करूंगा जैसे सजीव। सजीव के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो प्राणी जात के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद निर्जीव, निर्जीव वस्तुएं जितनी भी रहती है वो अप्राणी जात के अंतर्गत आती है। अगणनीय का मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके। मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई थी कि अगणनीय और गणनीय। ठीक है, तो अगणनीय का मतलब होता है जिसे अपन गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। अगला होता है गणनीय, ऐसी संज्ञाएं जिनको अपन गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके इनको समझ लेते हैं अपन। परिभाषा याद रखना, परिभाषा से ही पूरी संज्ञा समझ में आ जाएगी। ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं नाम और अलग अलग तरीके से, ये सब आपको याद रहेंगे तो आप संज्ञा को आसानी से सोल्व कर दोगे। और वो पूछता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, 2 मिनट पर इसको बात करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा राम पढ़ रहा है, तो राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इसमें राम क्या हो जाएगा? राम एक व्यक्ति का नाम है, तो इसमें संज्ञा क्या हो जाएगी? राम। अगला समझते हैं अपन, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या हो जाएगी अपनी संज्ञा? पुस्तक। ठीक, अगला अगला हो जाएगा वहां अच्छी पुस्तक है। अब ये अच्छी, अच्छी क्या हो जाएगा? भावनात्मक, मतलब भाववाचक। इसमें राम अपन ने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति का जब नाम आता है तो अपन क्या करेंगे? उसको संज्ञा मानेंगे। कोई व्यक्ति का नाम आता है, राम एक व्यक्ति है। उसके बाद में पुस्तक, कोई वस्तु का अगर नाम आता है तो भी क्या कहलाएगा? वो संज्ञा कहलाएगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा अच्छे, मतलब भाव जहाँ पे दिखा देता है अपने को, वो भी क्या कहलाएगी? अपनी संज्ञा। ये 3 मैंने आपके सामने अलग अलग इनको डिफाइन करा है। ठीक, अब इनको अपन प्राणीजात, अप्राणीजात, अगणनीय और गणनीय भागों में बांटेंगे। अप्राणी जात के अंतर्गत वो आते हैं जो सजीव है। अप्राणी जात के अंतर्गत कौन से आएंगे? जो कि सजीव है। अब सजीव में प्रत्येक के नाम आ जाएंगे सभी के। जैसे यहाँ पे मैं बोलूं राम, मोहन, सीता, गीता आदि, ये सभी क्या जो सजीव के अंतर्गत आते हैं। जो जीव है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें गाय, भैंस वगैरह सब आ जाएगी। ठीक, अप्राणी जात में मतलब निर्जीव वस्तुएं। अप्राणी जात में अगर बात करूं मैं, जैसे पेन, पुस्तक, ताजमहल, ताजमहल, साइकिल, कार, सब इसके अंतर्गत आ जाएगी, जो कि निर्जीव वस्तु के अंतर्गत आती है। आइए, अगला है अगणनीय। अगणनीय का मैंने आपको परिभाषा बताई कि अगणनीय का मतलब होता है जिसे अपन काउंट नहीं कर सकते, जिसे अपन गिन नहीं सकते हैं, वो अगणनीय के अंतर्गत आते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे सुगंध, सुगंध को अपन गिन नहीं सकते हैं। मिठास, बचपन, मित्रता, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? आदि, ये आएंगे अगणनीय के अंतर्गत, जिसे अपन गिन नहीं सकते। अब आते हैं गणनीय। गणनीय मतलब अपन जिनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा कोलकाता, एक ही है। मुंबई, ठीक। शहर के नाम यहां पे मैंने लिख दिया भोपाल आदि।
जिसे अपन काउंट कर सकते हैं वो आएंगे गणनीय के अंतर्गत आते हैं। अगणनीय के अंतर्गत वो आते हैं जिसे अपन गिन नहीं सकते हैं, अपन उनको गिन नहीं सकते। जैसे सुगंध है, मिठास है, अपन मिठास को गिनेंगे क्या? नहीं गिन सकते, सिर्फ स्वाद ले सकते हैं। इसी प्रकार से सुगंध जो अपन को खुशबू लेते हैं अपन लोग, उसको अपन गिन नहीं सकते हैं कितने में अपन ने कितनी खुशबू ले ली है, कितनी नहीं ली है। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो एक बार और, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान, इसको इंग्लिश में संज्ञा क्या बोलते हैं? नाउन। अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं, इट इज द नेम ऑफ, ये सब चीजें। तो वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति, अवस्था, गुण या भाव, ये चीजें जहां आपको देखने को मिल जाए वहां समझ जाना कि ये क्या है? संज्ञा। चलो अब पढ़ेंगे अपन इसके संज्ञा के भेद। कंटिन्यू करते हैं आगे। आइए दोस्तों, अपन लोगों ने संज्ञा समझा है, संज्ञा की परिभाषा वगैरह देखी है, और संज्ञा के जो भाग में बांटे थे वो अपन ने देख लिए। कौन कौन से? प्राणीजात, अप्राणीजात, अगणितीय और गणितीय, अपन ने ये समझ लिए हैं। अब देखो यहाँ पे संज्ञा का भेद। अब संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 5। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन सा होता है। पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। सेकंड होता है आपका जातिवाचक। थर्ड है आपका समूहवाचक। चौथा है आपका भाववाचक। और पांचवा रहेगा आपका द्रव्य। इसको द्रव नहीं पढ़ना है, ये द्रव्य है। द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव मतलब होता है लिक्विड, और द्रव्य का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो कोई स्थान वगैरह घेरती है, जिसका आयतन होता है, उसे बोलते हैं द्रव्य। ठीक है, तो इनको अपन एक एक करके समझते हैं। देखो यहाँ पे है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में क्या है? जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है। किसका? किसी स्थान, किसी व्यक्ति का जो बोध कराएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। अब जैसे कि यहाँ मैंने उदाहरण लिखे हैं, कौन से? भारत, कौन सा? भारत, कालिदास, कुतुब मीनार और गंगा। ये कोई ना कोई एक व्यक्ति है, कोई विशेष है जिसका बोध करा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं जातिवाचक। जातिवाचक के अंतर्गत क्या होता है? एक ही प्रकार के जीव, प्राणी, वस्तुओं का बोध कराएगा, मतलब समूह क्या होगा? एक ही जात के पूरे रहेंगे। ठीक है, जैसे अपना भी समाज क्या जाति के साथ चलता है, ये हमारी जात है, ये हमारी जात है साहब, हम पाटीदार हैं, हम ये है वो है, ऐसे सब अलग अलग जाति में बटा हुआ है। उसी प्रकार से जो जाति का अपने को बोध कराएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक के अंतर्गत। देखो इसमें क्या हो जाएगा? गाय। अब गाय के अंतर्गत सभी प्रकार की गाय आ जाएगी। अध्यापक, अध्यापक में शिक्षक वगैरह जो टीचर वो पढ़ाते हैं, जो सभी टीचर वगैरह उसमें आ जाएंगे। सड़क मतलब रास्ता। पुस्तक, पुस्तक कोई सी पुस्तक हो सकती है, एक नहीं अनेकों पुस्तकें रहती है, लेकिन क्या सिर्फ जाति का। अब आप कोई सी पुस्तक उठा के बोलोगे वो बंद रहेगी, और किसी से पूछोगे क्या है ये, बोले किताब है, ये पुस्तक है। इस तरह से मतलब उसके समूह का वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह है समूहवाचक। समूह का मतलब होता है ग्रुप। जो ग्रुप का अपने को बोध कराए, या फिर जो समूह का अपने को बोध कराए, वो किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, देखो समूह का बोध कराने वाले को अपन बोलते हैं समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। इसमें उदाहरण कौन कौन से जाएंगे? पुलिस, सेना, भीड़ और कक्षा। अब आपने सुना होगा पुलिस, पुलिस भी कई सारे समूह में, कोई एक व्यक्ति पुलिस तो है नहीं, वो सारी फोर्स रहती है। ठीक है, सेना के अंतर्गत भी ऐसा ही है, सारी फोर्स रहते हैं, कई सारे लोग उसमें ज्वाइन रहते हैं। भीड़, कोई सा भी आंदोलन हुआ जहां लोग इकट्ठे हुए वो भीड़ कहलाएगी। ठीक, कक्षा, कक्षा में ऐसा तो है नहीं कि एक ही बच्चा बैठेगा। जब कक्षा को टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत सारे समूह में बच्चे बैठते हैं। ठीक, वो कक्षा के अंतर्गत मतलब समूहवाचक के अंतर्गत आता है। अगला आता है भाववाचक। ठीक है, भाववाचक मतलब चेष्टाएं, अपनी क्रियाएं, जो अपनी अपनी अपन जो भी काम करते हैं, जो भी अपनी क्रियाएं रहती है, जो अपने भाव रहते हैं, वो भाववाचक के अंतर्गत है। व्यक्ति के भाव, गुण, दोष, स्वभाव का बोध कराने वाले कि इस व्यक्ति का कैसा स्वभाव है, ये व्यक्ति कैसा है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? इससे भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें? यौवन। यौवन मतलब क्या? जवान। कहते हैं ना कि यार ये व्यक्ति तो जवान है, ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चतुराई, ऐसा सुना होगा आपने कि ये व्यक्ति बहुत चतुर है यार, ये अपना काम निकाल लेता है फटाक से, अपना बस अपना काम होना चाहिए, ये व्यक्ति तो यही सोच रखता है, बहुत चतुर आदमी है ये, सुना होगा। ठीक, देखो स्वास्थ्य, किस किस व्यक्ति का कैसा स्वास्थ्य है, वो उसका स्वास्थ्य ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई बीमार है कि ये भाव के अंतर्गत आता है। घबराहट, घबराहट को बोले तो बीपी। कहते हैं ना कि यार इसका स्वभाव तो ऐसा है कि तुरंत में इसका बीपी हाई हो जाता है, फिर लो हो जाता है, तो ये घबराहट में किसके अंतर्गत आएगा? भाववाचक के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला है द्रव्य। द्रव्यवाचक मैंने आपको समझाया अभी कि द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव का मतलब होता है कोई लिक्विड। ठीक, लेकिन यहाँ लिखा है मैंने द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है कोई भी ऐसे ही वस्तुएं, ठीक है ना, या ऐसा कोई सामान जो कोई जिसका कुछ आयतन हो, जो कोई आकार हो, कोई जो जगह को घेरे, वो किसके अंतर्गत आएगा? द्रव्य के।
लिखा मैंने यहाँ पे, जो द्रव्य धातु का बोध कराए, ठीक है ना। कौन कौन सा? सोना, ये मैंने यहाँ द्रव लिख दिया है। हाँ ठीक है, द्रव भी चलेगा क्योंकि बोध तो उसके अंतर्गत आएगा ना। ठीक है, देखो यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा, दूध, घी, तेल, गेहूं, चना, ये सभी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। अब मान लो अपन सिर्फ यहाँ पे द्रव लिखते तो द्रव के अंतर्गत ये नहीं आता, ये सोना चांदी नहीं, ये सब द्रव में नहीं आते। जैसे गेहूं है, चना है, ये द्रव नहीं है, ये क्या है, ये ठोस वस्तुएं हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्य के। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग अलग इनको सब के आपको 5 भेद बता दिए संज्ञा के, और संज्ञा की परिभाषा बता दी है, संज्ञा को अलग अलग कैसे बांटा है जातिवाचक में, है ना। और प्राणीजात, अप्राणीजात, अनगिनत, गिनत, ये सब हमने देख लिया। और क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनसे बनते हैं। वो क्या है, एक आपको पूरा थोड़ा सा लिख के देता है, उसमें से पूछता है वो कि इसमें कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, इसमें कौन सी क्रिया है। तो अपन ने क्या आज यहाँ पे संज्ञा पढ़ी है और संज्ञा को अपन ने समझ लिया है। आगे अपन सर्वनाम, विशेषण वगैरह सब धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप कंटिन्यूटी रखिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, क्योंकि अपन 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, और अगर समझना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो 0 लेवल से ही समझना पड़ेगा। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट जरूर करिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि तुरंत में जैसे वीडियो अपलोड होगा तुरंत में आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक, थैंक यू।